लोग अपने पांव पर खड़े हैं वो कृपया कर बैठ जाइए। आपके पीछे टेंट लगे हुए हैं उसमें भी लोग बैठे हुए हैं। साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय का अभाव है और आपके बीच में हमारे आदिवासी कौम की असम की टीम आपको प्रस्तुति देने यहाँ उपस्थित हुई है, तो आपको देखने का आनंद आएगा। आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस है और आप और हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस पांडाल में जो लोग उपस्थित हुए हैं उनके अलावा जो बाहर सड़कों पर बाजार में, जहां कहना चाहूंगा कि कृपया कर इस मंच पर आइए, इस मैदान में आइए। ये दिन सिर्फ नाचने गाने का नहीं है, ये दिन आदिवासियों की आवाज है। आज अब इस दुनिया में लोगों को पता लगा, इस देश में लोगों को पता लगा है कि आदिवासी भी कौम होती है। हम लोग, मेरे युवा साथी भाई, घर से जब से निकले हैं हम तब से डीजे पे नाच गान करते हुए इस मंच तक आए हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को लेकर यहाँ तक नहीं आ पाए। साथियों, मैं ज्यादा बात करना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हम लोग, आप और हम जो लोग यहाँ पर आए हैं, यह विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए आए हैं। आप लोग आए, नाचे, कूदे, गाए और पुनः वापस निकल गए, लेकिन आपके साथ जो हो रहा है उसके खिलाफ कौन बोलेगा? मैं आपसे कहना चाहूंगा, हम लोग इस विश्व आदिवासी दिवस के स्थान पर सिर्फ नाच गान कर नहीं जाए, बल्कि हमारा जो मूल मकसद है मूल प्रदेश, उसको लेने का प्रण लेकर जाए, ये कहने आया हूं। और मैं कहना चाहूंगा आपको, यहाँ पर जो लोग निवासरत हैं उनको भील प्रदेश की अवस्था क्यों है? हम लोग भील प्रदेश की आवाज क्यों उठाते हैं? आपने देखा होगा यहाँ का शासन प्रशासन आदिवासियों पर किस तरीके से प्रताड़ना करता है, उसका ताजा उदाहरण आप लोग परसों का केजर का प्रकरण देखा होगा। मेरे भाई रात को 12 बजे तक परेशान हुए, मुझे फोन किए, मैं उन लोगों की मैं सेवा नहीं कर पाया, इसलिए भी प्रदेश की जरूरत है। आप लोगों ने देखा होगा राणा पूंजा चौक पर आप लोगों ने 4 फीट का गड्ढा क्या खोद दिया, पूरे प्रशासन दिल मिलाते हुए वहां गए, इसलिए भी प्रदेश की जरूरत है। साथियों, हम लोग यहाँ आए और फिर नेताओं के भाषण सुने, संस्कृति देखी और उठकर चले गए, तो फिर हमारे आज का दिन का जितना आप लोगों का लगी है उसको किस तरीके से गया है, ये आप लोग उसका नहीं उपयोग कर पाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, आदिवासी कौम जो मैंने 2 पिछली पट्टी जो बताए थे, राणा पूंजा भील के बोर्ड, मूर्ति और बोर्ड लगाने के लिए एक बोर्ड अपने जरवालोड़ा जलरा में भी लगा रहे, बोर्ड बना के तैयार किया और पुलिस वालों के फोन चालू। कौन बोर्ड लगा रहा है, कहाँ बोर्ड लगा रहा है, क्यों बोर्ड लगा रहा है? मेरे पहले के वक्ताओं ने कहा कि 12वीं सदी में सोनारा भील यहाँ का राजा था। भाई साहब, आप कौन होते हैं हमको पूछने वाले कौन बोर्ड लगा रहा है, कहाँ लगा रहा है, क्यों लगा रहा है? क्या जरूरत है? मैं इस मंच पर ये कहकर जाना चाहूंगा, शासन प्रशासन के और तानाशाही सरकार के लोगों से कि आप लोगों को जो भी उखाड़ना है उखाड़ दीजिए, बिना परमिशन के बोर्ड भी लगेगा, मूर्ति भी लगेगी और भी लगेगी। क्या आप लोग ये ठान कर जाएंगे तो मूर्ति और बोर्ड हम लगाएंगे? हम लोग सिर्फ मूर्ति लगाना चाहते हैं और प्रशासन दौड़ा दौड़ा आ जाता है। आप लोगों ने देखा होगा अभी कि हम लोग थोड़ा सा एक दिन का भी हिट जाए, प्रशासन की चड्डी पट्टी सब गिरे। ये कहते हैं कि ये सरकार की जमीन है, किसकी है?
सरकार की जमीन। और आप लोगों ने अभी देखा होगा बहुत सारे लोगों को देश की नागरिकता के नाम पे कागज छीन लिए जाते हैं और यहाँ का नहीं है तो बाहर निकल। मैं समर्थन करता हूँ उसका। अगर इस देश का नहीं है तो बाहर निकालिए। जो देश आदिवासियों का है, आप केरू का नहीं है, आर्यों का नहीं है। लेकिन एक जलारा में, धोलागढ़ में एक बाबा आके बैठा है, सरकारी जमीन पे कब्जा करके बैठा है। आप लोग रोज जाके उसके पहाड़ को उठते हैं। भगवान है क्या? इस जमीन का मालिक आदिवासी है। इस धरती का राजा सोनारा पीर था। परमिशन लेनी तो हमसे लीजिए। कौन क्या मोहर गाड़ेगा, कौन क्या मूर्ति लगाएगा, हम देंगे आपको परमिशन। हम लोग कौन होते हमसे पूछने वाले? साथियों, बात तो बहुत सारी है कहने को, लेकिन मैं समय ज्यादा नहीं लेना चाहूंगा। लेकिन फिर भी 2 मिनट और लूंगा। हमारे बीच में ये जो बिल प्रदेश की बात मैं कह रहा हूँ, ये सिर्फ आदिवासी परिवार नहीं कह रहा है। ये बिल प्रदेश हमारे से पहले जो राजनेता थे उन्होंने तो कहा ही कहा। लेकिन 1913 में मानगढ़ में जो शहीद हुए वो इस बिल प्रदेश के लिए शहीद हुए। क्या उन लोगों को हमारा शौक नहीं बनता कि उनको हम एक तरीके से श्रद्धांजलि दे? और वो श्रद्धांजलि क्या होगी? जब बिल बनेगा तब जाके हम उनको ये मानेंगे उन शहीदों को वास्तविक श्रद्धांजलि मिली। हमारे बीच में एक मानसिक गुलाम नेता जो इस मंच पर आते नहीं, खैर हम लोग बुलाना भी नहीं चाहते मानसिक विकलांग लोगों को, लेकिन वो लोग आदिवासियों का वोट लेकर, आदिवासियों का समर्थन लेकर देश के सबसे बड़ी पंचायत में जाते हैं और बात किसकी करते हैं? धर्म की। आदिवासियों को क्या जरूरत है? शिक्षा की, चिकित्सा की, रोजगार की। और वो मानसिक विकलांग आदमी कहता है कि आप लोग ईसाईकरण कर रहे हैं, आप लोग हिंदूकरण कर रहे हैं, आप लोग मुस्लिमकरण कर। भाई साहब, तुम्हारा धर्म तुम्हें मुबारक। आदिवासी है हम। इस धरती का सबसे पहला धर्म आदिवासियत है और हम उसके सबसे बड़े ताकत। हमें कोई धर्म की बात नहीं करनी है, लेकिन 1.5 वर्ष होने को आया आप संसद पहुंचे। आदिवासियों की वास्तविक जो आवाज होनी चाहिए सदन में रखी नहीं। और अभी अभी मुझे 2 दिन पहले सूत्रों से पता चला कि जो लोग सबसे ज्यादा कैथोलिक चर्च करता घूमता है वो उसी कैथोलिक चर्च का एक पादरी, उसका जिगरी दोस्त है, रात को साथ में बैठते हैं। आप लोग यहाँ आए हैं, छुट्टी खैर आ गई है, लेकिन मैं ज्यादा समय और नहीं लूंगा। बस थोड़ा सा और है तो बहुत कुछ। हाँ, मैं सिर्फ 2 मिनट और लूंगा। आप लोगों ने जिस तरीके से सुना है उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन आप लोगों को एक बार पुनः सिर्फ एक बात करके जाना चाहूंगा कि आप लोग, खास करके मेरे युवा भाई जो घर से निकल कर इस शालीनता के साथ, जिस अनुशासन व्यवस्था के साथ यहाँ तक आए हैं, वही लोग इसी अनुशासन व्यवस्था तक पुनः घर जाना चाहेंगे और घर जाए, ये मैं कहना चाहूंगा। जिन लोग, जैसा कि आप लोगों ने जो बताया, जो अनुशासन बताया है, आदिवासी कौम किस तरीके से अनुशासित रहती है, ये अनुशासन आप लोगों ने बताया है। उस अनुशासन के तहत आप लोग यहाँ मंच में, इस स्टेज पे, इस ग्राउंड में बैठे और मेरे से बाद में जो भी वक्त बाकी हैं, बहुत सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम बाकी हैं, आप लोग उनको देखें, उनको सुने और यहाँ जो कहा जा रहा है यही सुनकर भूल कर नहीं जाए। आप लोग अपने दिल में संजो कर ले जाए कि बिल प्रदेश हमारे पुरखों का सपना था और हम आखिरी पीढ़ी है जो उसको समाप्त करेंगे, साकार करेंगे। ये मान के जाइए
एक बार पुनः आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए खूब खूब आभार, धन्यवाद। जोहार, जय आदिवासी, जय वीर प्रदेश। हेलो।